कैसा दिख रहा है? कह रहे थे, बोले मैं तो सिंगल चेचिस हूं, इतना दम ही नहीं है, हाथ पैर में इतनी जान नहीं है। तब सुनना कि इधर मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है। अच्छा, इधर अच्छा शक्ल भी देखो सामने वाले की, ऐसे लगती है जैसे केजरीवाल बिठा रखा हो। कि इधर मोहनजोदड़ो की पीढ़ी रखी है, इधर मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है, आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है, और कपड़े भले ही बहुत अच्छे पहन रखे हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे बुझी हुई बीड़ी रखी है। हो क्या कर रहे हो? और तुम क्या बैठने आए हो यहाँ? देखो ऐसा है प्रेरणा जी, ये भगवान जाने मेरा क्या बता रही हो, और तुम ताली बजा रहे हो यार। मैं आज की रात आपका वकील हूँ, ऐसे मत करो। देखो इन्होंने जो कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो कहा उसका जवाब सुनना। प्रेरणा जी भगवान जाने आप क्या कह रही हैं, तो सुनना कि प्रेम की नजर से देखो, प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए। अब सुनना पंक्तियां और आनंद लेना कि प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए, सूखे हुए रेगिस्तान में भी लहलहाता धान आ जाए, और आप एक चिंगारी बनकर तो आइए मेरे जीवन में, फिर इस बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जाए। बहुत गजब के लोग हो, पता ही नहीं चल रहा किसकी तरफ हो। इतने बढ़िया लोग हो कि श्यामलाल की बारात में जाओ और रामलाल के यहाँ बढ़िया बैंड बजे तो वहां नाचने लग जाओ। इतने अच्छे लोग हो। तो चार पंक्तियां जवाब की सुनना, जो बात इन्होंने कही जान आ जा और परवान आ जा, सुनना कि फ्यूज बल्ब चांद से फेस टू फेस कर रहा है। अच्छा, फ्यूज बल्ब चांद से फेस टू फेस कर रहा है, कौवा कोयल की आवाज पे आज केस कर रहा है, और खुद की हालत रेगिस्तान के सूखे ठूंठ जैसी है, और पंचर स्कूटी वाला हवाई जहाज से रेस कर रहा है। हवाई जहाज। ओए देव जवाब, तो ताली बजाओ एक बार जरा। देखो प्रेरणा जी, फ्यूज बल्ब हूँ पर अंधेरों पर राज चलाता हूँ। अच्छा, सुनना आपके फ्यूज बल्ब हूँ पर अंधेरों पर राज चलाता हूँ, सभी कोयलों पर अपनी जादू की आवाज चलाता हूँ, और पंचर स्कूटी देखकर मत देखो हिकारत से, मैं तो वो पायलट हूँ जो सब हवाई जहाज चलाता हूँ। तो सुनो चार पंक्तियां, और अब की बार इधर से हा वाह की आवाज आनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल मत बैठो जैसे सत्यनारायण जी की कथा चल रही हो, इतने धीमे से ताली बजाई आपने। मैं समझ रही हूं कि यदि श्रीमती जी यहाँ बैठी हैं तो आपका हंसना तो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सुनना कि हाँ, ये कथा ही है। सुनो कि बीच बीच में गुटरगू करने वाले कपोत लगते हो। अच्छा, बीच बीच में कबूतर, बीच बीच में गुटरगू करने वाले कपोत लगते हो। शशि थरूर के सुरूर की शिक्षा से ओत प्रोत लगते हो, और खुद को समझ रहे हो नरेंद्र मोदी, पर हरकतों से सिद्धू नवजोत लगते हो। नवजोत सिंह सिद्धू बता रही है मेरे को, और आपको आनंद आ रहा है दादा। आपका तो एक हाथ टूटा है, आप मेरा माथा तुड़वाने में लगे हुए हो। इन्होंने भगवान जाने क्या कहा, तो सुनना पंक्तियां के थोड़ी गुटरगू सुनो तो सही। इन्होंने जो कहा अगर उसका जवाब ठीक हो तो तालियां बजाना, अगर जवाब समझ में आ जाए तो, कि थोड़ी गुटरगू सुनो तो सही, जुदा ख्यालात कर दूंगा, तुम्हारी हर अमावस दिवाली की रात कर दूंगा, और मैं नरेंद्र मोदी ना सही ना थरूर जैसा हूं, पर सिद्धू अगर समझोगी तो कांग्रेस से हालात कर दूंगा। अब हम चाहे तो इस वार्तालाप को यही समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जवाब दूं तो एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर बताओ। और सुनो सुनो नई पीढ़ी वालों, तुम्हारे काम की बात कर रही हूं कि नंबर मांग मांग कर सेटिंग में लगे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। आई समझ में? ये मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए,
हाँ। सेटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। कि नंबर मांग मांग कर सेटिंग में लगे हैं, नंबर मांग मांग कर सेटिंग में लगे हैं, मैच फुटबॉल का है और बैटिंग में लगे हैं। अच्छा। नंबर मांग मांग कर सेटिंग में लगे हैं, मैच फुटबॉल का है और बैटिंग में लगे हैं, और खुद लग रहे हैं करप्ट मेमोरी कार्ड की तरह, खुद लग रहे हैं करप्ट मेमोरी कार्ड की तरह, और टच स्क्रीन मोबाइल की सेटिंग में लगे हैं। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये मेरे को भगवान जाने क्या क्या कह रही है और तुमको मजे आ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मेरी कब्र खुदवाने पे ही लगे हुए हो। देखो ऐसा है प्रेरणा जी के जो भी पतंग मेरे हाथ नहीं आए, मेरे तो बचपन से आदत है कि जो पतंग हाथ नहीं आए उसे मैं फाड़ देता हूँ। इन्होंने जो कहा उसका जवाब अगर अच्छा हो तो ताली बजाना, कि जो पतंग मेरे हाथ नहीं आए उसे मैं फाड़ देता हूँ, हो कैसी भी जमी वहां पर मोहब्बत के झंडे गाड़ देता हूँ। और मैं करप्ट मेमोरी कार्ड नहीं, ऐसी हार्ड डिस्क हूँ, अगर मोबाइल से सेटिंग नहीं जमे तो फिर सेटिंग ही बिगाड़ देता हूँ। आइए मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ, इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी कविता पाठ की ओर आना चाहती हूँ। कि मैंने तो स्नेह की भावना स्वीकार रखी है। अच्छा, सुनना, मैंने तो स्नेह की भावना स्वीकार रखी है, खुद की जिंदगी रिश्तों पर वार रखी है, और अब तुम खुद का ठीक से तय कर लो, मैंने तो एक राखी तैयार रखी है। बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा वकील हूँ और तुम मेरी जमानत जब्त करवाने पर लगे हुए हो। इन्होंने कहा तो उसका जवाब सुन लो। अब जवाब सुनना कि मैं समंदर गहरा हूँ, मैं समंदर गहरा हूँ पर तू साहिल किसी और की है। मैं समंदर गहरा हूँ पर तू साहिल किसी और की है। मैं तो सरकारी बाबू हूँ तो फाइल किसी और की है। मैं तो सरकारी बाबू हूँ तो फाइल किसी और की है। और इस महफिल में हर कोई आदमी जानता है मैं चार्जर किसी और का हूँ तो मोबाइल किसी